प्रिय बच्चे, तैयारी कर लो। अब तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर अवसर आने वाला है। बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना घटने वाली है। तुम उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। तुम अब तक जिस चमत्कार की उम्मीद में बैठे हुए थे, जिस प्रकार की परिस्थितियों को तुम आकर्षित कर रहे थे, अब वह घटने वाला है। अब वह सब कुछ इस प्रकार से घटित होगा जैसे कोई जादू हो। यह चमत्कार तुमने आकर्षित किया है। इस चमत्कार को तुम्हारे कर्मों द्वारा तुम तक लाया जा रहा है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में अपने साथी को लेकर भी विभिन्न प्रकार के विचार चल रहे हैं। कहीं दुख की भावना, तो कहीं अपनेपन के अभाव ने तुम्हारे दिल को छलनी छलनी किया है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग तुम्हारे विरोध में अभी भी लगे हुए हैं। वो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, वो तुम्हें ढकेलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो ना सकेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने परीक्षाएं देते देते बहुत समय गुजार दिया है, लेकिन परिणाम तुम्हारे पक्ष में अभी तक आया ही नहीं, जिसकी वजह से न जाने तुम्हें कितने ही दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से तुम्हारा मन सदैव एक तरह की दुविधा में, उधेड़-बुन में फंसा रहा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह अंत तो नहीं। निराशा से मनुष्य जीवन का अंत होना केवल कमजोरी की निशानी है, और तुम्हें मैंने कभी कमजोर बनाया ही नहीं। यह तुम्हारी भूल है जो तुम विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को कमजोर आंक लेते हो, जबकि गौर से देखोगे तो यह पाओगे कि तुम्हें मैंने बहुत ही ज्यादा ताकतवर और मजबूत बनाया है। मेरे प्रिय बच्चे, नियति अपना खेल बड़े ही सटीक ढंग से खेलती है, लेकिन जब यह मनुष्य को समझ में नहीं आता तो वह नियति पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती है। तुम्हें नियति पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करना है। तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में जीना है। इसके लिए तुम्हें उन चीजों को समझना है जो तुम्हारी प्राथमिकता पर है, और जो बातें, जो जीवन, जो वस्तु, जो व्यक्ति तुम्हारी प्राथमिकता पर नहीं है, तुम्हें उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करना है और पूरा ध्यान केवल उन चीजों पर लगाना है जो तुम्हारे लिए प्राथमिक है। और यही तुम्हारे लिए जीवन जीने की सबसे बेहतर कला है। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुमने अकेलेपन में कितना समय काटा है, लेकिन अकेले होना तुम्हारे लिए श्राप नहीं था, तुम्हारे लिए एक सीख के जैसा था। अब तुम्हारा यह अकेलापन भी दूर हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक साथी, तुम्हारा सच्चा प्रेम अब तुम्हारे करीब आ रहा है, और उसके आने से तुम्हारे जीवन में भाग्य उदय होगा। उसके आने से तुम्हारे मन में हर्ष उल्लास भी बढ़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीत को अपने इतने करीब पाकर तुम्हें बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम, चाहे कोई तुम्हें कितना भी उकसाने का प्रयत्न क्यों ना करे, तुम्हें कभी भी अहंकार में नहीं आना होगा, क्योंकि जब मनुष्य अहंकार से ओतप्रोत हो जाता है, तब वह चाहे कितने ही अच्छे कर्म क्यों ना किए हुए हो, उसके कर्म कुकर्म में बदलकर उसके जीवन को निराधार बना देते हैं। मैं जानता हूं कि तुम सदैव अच्छा कर्म करते आए हो, सदैव सबके लिए करुणा और दया की भावना अपने मन में रखते चले आए हो, लेकिन इसी से मनुष्य जीवन आगे नहीं बढ़ता। मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसे मजबूती के साथ खड़े रहना होता है, क्योंकि यह धरती एक ऐसा जंगल है जहां
विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्न प्रकार के नियमों के अंतर्गत जीवन यापन करते हैं। मनुष्य सभ्यताएं बनाकर जीवन यापन करता है ताकि उसे सदैव सहारा मिलता रहे, ताकि उसका सदैव बचाव होता रहे, सुरक्षा मिलता रहे। लेकिन जो इस सभ्यताओं के परे जाकर ईश्वर के शरणागत होने का प्रयत्न करता है, उसे मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं और खुली बाहों से उसका स्वागत करता हूं। उसे मैं उस जीत को प्रदान करता हूं जो पाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। प्रेम में होकर जीवन जीना तुम्हारी आदत है और इसलिए तुम्हारे जीवन को प्रेम से भरने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में प्रेम, उत्साह, उल्लास भर देने के लिए सदैव आगे आया था और सदैव आगे आता रहूंगा। यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी चिंता को समझ रहा हूं। मैं जानता हूं प्रिय, एक एक करके तुम्हारे जीवन से सभी खुशियां लगभग दूर होती जा रही हैं। तुम्हारे कई रिश्ते बिखरते चले जा रहे हैं। तुम्हारा अपनापन, तुम्हारा सौहार्द, तुम्हारी मित्रता टूटती चली जा रही है। जो तुम्हारे दिल के अत्यंत करीब हैं, वह लोग भी तुम्हें समझ नहीं पा रहे और तुम्हारे प्रति द्वेष की भावना अपने मन में भर रहे हैं। तुमने कभी भी नहीं चाहा कि तुम्हारे कारण किसी को कोई भी नुकसान हो, किसी का जरा सा भी दिल दुखे। बचपन से लेकर आज तक तुम यही तो करते आए हो। दूसरों के लिए अपनी खुशियों को भी त्यागते चले आए हो। तुम्हारे अपनों के लिए तुमने बहुत कुछ त्यागा है, बहुत कुछ सहा है। भले ही किसी ने तुम्हारी कद्र ना की हो, लेकिन मैं सब कुछ देख रहा हूं। कभी भी किसी ने तुम्हारा एहसान नहीं माना। वास्तव में एहसान मानना तो दूर, कभी उन्होंने तुम्हारे मूल्य को समझा ही नहीं। जबकि तुमने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं सहा। इसके बावजूद लोगों ने तुम्हें बेवजह की पीड़ाएं दी, बेवजह के खंजर घोंपे, बात से तुम्हारे दिल को दुखाया। तुम स्वयं भी जानते हो प्रिय कि तुमने जिसे सबसे अधिक चाहा है, प्रेम, मान सम्मान, अपनापन दिया है, वास्तव में उसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है। तुम्हें पीड़ाएं दी, यातनाएं दी, इसलिए तुम्हारा मन भी कहीं ना कहीं कठोर हो गया है। जबकि तुम्हारे भीतर करुणा का अंबार लगा पड़ा है। दया की भावना से तुम ओतप्रोत हो। तुम अब उन चीजों से निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हो। अपने उज्जवल सुंदर भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर उन पर कार्य करना चाह रहे हो। लोगों ने तुम्हारे कार्य में बाधाएं डालने का सदैव प्रयत्न किया है। वो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वो जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, वो सदैव तुम्हारे लिए रोड़े उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसा आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए तुम्हें सचेत रहना होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम डर जाओ, इसका यह मतलब नहीं कि तुम जीवन जीना छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कोई गैर नहीं है। जिन्हें तुम एक समय पर अपना सब कुछ मानते थे, जिन्हें अपना खास समझते थे, उन्होंने ही तुम्हारे पीठ पीछे खंजर घोंपा, तुम्हारी बुराइयां की, लोगों से तुम्हारी चर्चाएं की और बुरे संगत में तुम्हें डालने का प्रयास किया। लेकिन तुम हर चीज से आगे आते गए, तुम सदैव बचते गए। तुम अच्छी तरह से भली भांति जानते हो कि वह लोग कौन है जो तुम्हारे मार्ग में दीवार बनकर खड़े हैं, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा रहे हैं। लेकिन तुम्हें भयभीत नहीं होना है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि तुम्हें स्वयं की खुशी के लिए, अपने सपनों के लिए अपनी आवाज उठानी होगी। तो तुम्हें निश्चित तौर पर अपनी आवाज उठानी होगी, चाहे अपनों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन अपने हक की लड़ाई तुम्हें स्वयं लड़नी होगी और तुम अकेले नहीं होगे। तुम प्रयास करो, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा रहूंगा।
तुम्हें बल प्रदान करने के लिए, तुम्हारे आगे तुम्हारा सारथी बनकर मैं खड़ा रहूँगा, तुम्हें आगे ले जाने के लिए। लेकिन तुम्हें अपने हाथों में हथियार लेके युद्ध तो स्वयं ही लड़ना होगा। ये रण प्रारंभ हो चुका है। अब तुम इस रण से बचे हुए नहीं हो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए यही सटीक रास्ता है, इसका ही चयन करो। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है, जब भी तुम किसी को जाने अनजाने पीड़ा देते हो या उसका दिल दुखा देते हो या कुछ भी तुमसे अनुचित हो जाता है, तो तुम कई दिनों तक, बहुत समय तक उसी चीजों को लेकर परेशान रहते हो। पश्चाताप की अग्नि में हर एक पल जलते रहते हो। मेरा यकीन करो मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। परेशान मत हो। कई बार मनुष्य को थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ता है, और इसके लिए तुम्हें अपने आप को दोषी नहीं मानना चाहिए। तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। मैं जब तुम्हारे साथ हूं, तो भला तुम्हें किस बात का भय। मैं निश्चित तौर पर तुम्हारा समर्थन करने आता रहूंगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें मार्ग दिखाता रहूंगा। तुम्हें भयभीत होने की, चिंतित होने की, डरने की, किसी भी तरह के अपने मन में निराशा उत्पन्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। हार जीत का चक्र, दिन रात का चक्र, सुख दुख का चक्र चलता रहता है। लेकिन तुम्हें अपने चरित्र में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें मेरे साथ चलते रहना होगा। मैं तुम्हें निश्चित तौर पर जीत दिलाऊंगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य मैंने तय कर दिया है, और इसमें बहुत बड़ी जीत मैंने लिख दी है। यह जीत तुमसे कोई छीन नहीं सकता। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, समृद्धि, संपत्ति, दुख, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, नफरत, निराशा, उदासी, हताशा, अपनापन, मित्रता, सौहार्द, दोस्ती, साथ, वह सब कुछ बदले में तुम अपने लिए प्राप्त करते हो। चयन कर लो तुम मेरे प्रति क्या बांटना चाहते हो। वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट कर आने वाला है। वह तुम्हें तत्काल ना दिखे, साक्षात ना दिखे, किंतु यह घटित होगा। यही भविष्य है, और भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, यह केवल मैं जानता हूं, और मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। मेरा साथ दो और जीत की तरफ बढ़ चलो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं निश्चित तौर पर अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उत्थान होगा।